चीन का खुफिया हथियार भारतीय फौजी लोहे की तरह पिघल गए। भारतीय फौज में बगावत, फौजी सड़कों पर निकल आए। नाजरीन, आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। सोचें, अगर आपको ये बताया जाए कि एक सुपर पावर ने ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जिनसे फौजी जवान लम्हों में पिघल गए, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? यकीनन ये सुनकर आप चौंक उठेंगे। लेकिन ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक अमेरिकी सेनेटर का दावा है। और ये दावा बराह रास्त भारत और चीन की उस कशीदगी से जुड़ा है जो गलवान वैली में 20 भारतीय फौजियों की मौत के बाद पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी थी। जी हाँ, अमेरिकी सेनेटर बिल हेगेटी ने कहा है कि चीन ने सरहदी झड़प के दौरान भारतीय फौजियों के खिलाफ बरकी मकनातीसी हथियार इस्तेमाल किए। इनके बकौल ये वो लम्हा था जब भारतीय फौजी हकीकी मानों में पिघल कर रह गए। नाज़रीन, इस बयान ने भारतीय फौज के किरदार, मोदी सरकार की पॉलिसियों और आलमी सियासत के बदलते नक्शे पर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सेनेटर हेगेटी ने अगरचे किसी मखसूस वाक़े का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी बातों से ये साफ जाहिर है कि वे 2020 के गलवान वैली के तसादुम की तरफ इशारा कर रहे थे। वही झड़प जिसमें भारतीय फौज को सख्त नुकसान उठाना पड़ा और 20 एहलकार हलाक हो गए। उस वक्त दोनों ममालिक ने फायरिंग या जदीद हथियारों के इस्तेमाल से इनकार करते हुए दावा किया था कि सिर्फ लाठी, डंडों और खारदार तारों से लड़ाई लड़ी गई। लेकिन अब अमेरिकी सेनेटर के बयान ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सवाल ये है कि अगर वाकई चीन ने भारतीय फौज के खिलाफ जदीद बरकी मकनातीसी हथियार इस्तेमाल किए, तो भारत ने इस हकीकत को क्यों छिपाया? क्या मोदी सरकार अपनी फौज की कमजोरी दुनिया के सामने आने से डरती है, या फिर भारत ने आलमी दबाव से बचने के लिए ये हकीकत छिपाई? नाज़रीन, दिलचस्प बात ये है कि ये इंकशाफ ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत और चीन के ताल्लुकात नई करवट ले रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ में इजाफे ने भारत को मजबूर कर दिया कि वो बीजिंग के करीब हो। वाशिंगटन ने भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ लगाया है, साथ ही रूसी तेल खरीदने पर 25% जुर्माना भी। यही वजह है कि इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी हाल ही में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन अमेरिकी सेनेटर का यह बयान सामने आना जाहिर करता है भारतीय सोशल मीडिया पर भी फौजी एहलकारों की ये वीडियोस वायरल हुई, जिनमें वो कह रहे हैं कि हम 8 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, मगर हुकूमत का कोई नुमाइंदा हमें सुनने नहीं आया। एक फौजी ने कहा कि हमने बारहा हुकूमत को दरखास्त दी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने सड़कों पर आने का फैसला किया। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, ये एहतजाज पूरे भारत में फैलने की धमकी दे रहा है। पटना की सड़कों पर फौजी खुलेआम कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालिबात पूरे न हुए तो हम एहतजाज मुल्क भर में आम कर देंगे। सोचें, वो फौजी जिन्हें अपनी हुकूमत पर सबसे ज्यादा एतमाद होना चाहिए, वही फौजी आज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। दिफाई माहिरीन इस सूरत हाल को 3 बड़ी वजूहात से जोड़ते हैं। पहली वजह, भारतीय फौज के अंदर मोराल बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। फौजी जवानों और अफसरान को लगता है कि उनकी क़यादत और सियासी हुक्मरान उन्हें कौमी दिफा की बजाय अपने जाती और सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी वजह, भारत की वो पॉलिसियाँ जिनमें फौज को कश्मीरी अवाम पर जुल्म और सितम या अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे इन कम्युनिटीज से ताल्लुक रखने वाले फौजी एहलकारों का मोराल टूटता है और इनमें बगावत के जज्बात जन्म लेते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी वजह ये है कि जो फौजी अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, इनकी कुर्बानियों को न फौजी क़यादत तस्लीम करती है और न ही सियासी लीडर इनका एतराफ करते हैं। इस नाकदरी ने भारतीय फौज के अंदर एक आग भड़का दी है। ये तमाम अवामिल मिलकर इस हकीकत को अस्वीकार करते हैं कि भारतीय फौज एक गहरे बहरान में फंस चुकी है। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियों और सियासी खेल ने न सिर्फ फौज का मोराल गिरा दिया, बल्कि आलमी सतह पर भारत की साख को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। अब सवाल ये है कि क्या भारत अपनी फौज के अंदर उठने वाली इस बगावत को संभाल सकेगा, और क्या मोदी सरकार आलमी ताकतों के दबाव में आकर चीन और अमेरिका के बीच अपनी जगह बना पाएगी, या फिर भारतीय फौज के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी पूरे मुल्क को एक नए बहरान में धकेल देगी?